गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत शिक्षा दीक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 11 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 का षष्ठ पाठ है आहार विचार, इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देखिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के अब इस पाठ को शुरू करते हैं। जीर्णे अस्नियात् अजीर्णे ही भुञ्जानस्य व्याहृतम् आहारजातं पूर्वस्य आहारस्य रसम् अपरिणतमुत्रेण आहार रसेन उपसृजत् सर्वान् दोषान् प्रकोप्यत्यासु। जीर्णे तु भुञ्जानस्य स्वस्थानस्थेषु दोषेषु अग्नौ चोदीर्णे जातायां च बुभुक्षायां विवृतेषु च स्रोतसामुखेषु विशुद्धे चोद्गारे हृदय विशुद्धे वातानुलोम्ये विसृष्टेषु च वातमूत्रपुरुषवेगेषु अव्याहृतम् आहारजातं सर्वशरीरधातून् अप्रदोषयत् आयुरेव अभिवर्धयति केवलं तस्मात् जीर्णे अस्नियात्। जीर्णे अस्नियात् अर्थात जीर्णे भोजन के जीर्ण हो जाने पर अर्थात भोजन के पच जाने पर ही अस्नियात् भोजन करना चाहिए। भोजन के पच जाने पर ही भोजन करना चाहिए। अजीर्णे ही भोजन के न पचने पर, क्योंकि भोजन के न पचने पर भुञ्जानस्य खाते हुए मनुष्य का अव्याहृतम खाया गया आहार जातम जो भोज्य पदार्थ वह पूर्वस्य आहारस्य पहले खाए गए आहार के रसम अपरिणतम रस में न बदलकर उत्तरेण आहार रसेन बाद में खाए गए आहार के रस से उपसृजत मिलता हुआ सर्वान दोषान सभी प्रकार के दोषों को प्रकोप्यत्यासु बढ़ाता है या उन्हें क्रोधित करता है या कुपित करता है। जीर्णे तु भुञ्जानस्य और भोजन के पचने पर खाने वाले मनुष्य के भोजन के पचने पर खाने वाले मनुष्य के दोषेषु स्वस्थानस्थेषु दोषों के अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाने पर अग्नौ चौदीर्णे और जठराग्नि के बढ़ जाने पर या उसके प्रदीप्त हो जाने पर जातायाम च बुभुक्षायाम और भूख के उत्पन्न हो जाने पर बुभुक्षायाम भूख के जातायाम उत्पन्न हो जाने पर विवृतेषु च स्रोतसामुखेषु और जो हमारे रोम छिद्र हैं उनके मुखों के विवृतेषु खुल जाने पर, जो रोम छिद्र हैं उनके मुखों के खुल जाने पर विशुद्धे चोद्गारे और हमारी जो डकारें हैं जो उद्गार हैं उनके शुद्ध हो जाने पर हृदय विशुद्धे और हृदय के विशुद्ध हो जाने पर वातानुलोम्ये और वायु के अनुकूल हो जाने पर विसृष्टेषु च वातमूत्र पुरुषवेगेषु और मलमूत्र के वेगों के त्यागने पर अभ्याहृतम अर्थात खाया गया आहार जातम जो भोज्य पदार्थ वह सर्व शरीर धातुन शरीर की सभी धातुओं को अप्रदोषयत दूषित न करता हुआ आयुरेव अभिवर्धयति वह केवल मात्र आयु को ही बढ़ाता है। तस्मात् जीर्णे अस्नियात् इसलिए हमें भोजन के पच जाने पर ही भोजन करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों दोबारा देखें एक बार, जीर्णे अस्नियात् भोजन के पच जाने पर ही भोजन करना चाहिए। अजीर्णे ही क्योंकि भोजन के न पचने पर भुञ्जानस्य खाते हुए मनुष्य का अव्याहृतम खाया गया आहार जातम जो भोज्य पदार्थ है वह पूर्वस्य आहारस्य पहले खाए गए आहार के रसम अपरिणतम रस में न बदलकर उत्तरेण आहार रसेन बाद में खाए गए आहार के रस के साथ या रस से उपसृजत मिलता हुआ सर्वान दोषान सभी दोषों को सभी विकारों को प्रकोप्यत्यासु बढ़ाता है या उन्हें कुपित करता है। जीर्णे तु भुञ्जानस्य भोजन के पचने पर खाने वाले मनुष्य के भोजन के पचने पर खाने वाले मनुष्य के दोषेषु
अग्नौ च उदीर्णे, और जठराग्नि के प्रदीप्त हो जाने पर या उसके उत्पन्न हो जाने पर या उसके बढ़ जाने पर। बुभुक्षायाम च जातायाम, और भूख के लग जाने पर या भूख के बढ़ जाने पर या भूख के उत्पन्न हो जाने पर। विवृतेषु च स्रोतसाम मुखेषु, और जो हमारे रोम छिद्र हैं उनके मुखों के खुल जाने पर। विशुद्धे च उद्गारे, और हमारी जो डकारें हैं उनके शुद्ध हो जाने पर, हृदय के शुद्ध हो जाने पर। वातानुलोम में वायु के अनुकूल हो जाने पर। विसृष्टेषु च वात मूत्र पुरुष वेगेषु, अर्थात मल मूत्र के वेगों के त्यागने पर। अभ्याहृतम, खाया हुआ। आहार जातम, जो भोज्य पदार्थ वह सर्व शरीर धातुन, शरीर की सभी धातुओं को अप्रदोषित, प्रदूषित न करता हुआ। आयुरेव अभिवर्धयति केवलम, केवल वह आयु की वृद्धि ही करता है या आयु को ही बढ़ाता है। तस्मात् जीर्ण स्नेहात्, इसलिए भोजन के पच जाने पर ही भोजन करना चाहिए। उसके बाद प्यारे बच्चों, वीर्यावृद्धम अस्नेयात्, अवृद्ध वीर्यम अस्नन ही विरुद्ध वीर्य आहारजय विकारय नोपसृज्यते, तस्मात् वीर्य अविरुद्धम अस्नेयात्। वीर्य अविरुद्धम अस्नेयात्, अर्थात वीर्य अर्थात हमें अपनी शक्ति के अनुसार ही भोजन करना चाहिए या शक्ति के अनुकूल ही भोजन अस्नेयात् करना चाहिए। अविरुद्ध वीर्यम अस्नन ही, क्योंकि अविरुद्ध वीर्यम अस्नन, शक्ति के अनुकूल भोजन करने वाला मनुष्य। अविरुद्ध वीर्यम अस्नन अर्थात शक्ति के अनुकूल भोजन करने वाला मनुष्य। विरुद्ध वीर्य आहारजयी, अर्थात शक्ति के प्रतिकूल भोजन करने वाले। विकारय न उपसृज्यते, विकारों से ग्रसित नहीं होता है या विकारों से पीड़ित नहीं होता है। तस्मात् वीर्य अविरुद्धमस्नेयात्, इसलिए हमें अपनी शक्ति के अनुकूल भोजन करना चाहिए। दोबारा देखें प्यारे बच्चों एक बार, वीर्य अविरुद्धमस्नेयात्, हमें अपने शक्ति के अनुसार ही या शक्ति के अनुकूल ही भोजन करना चाहिए। अविरुद्ध वीर्यम अस्नन, जो व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुकूल भोजन करता है वह व्यक्ति विरुद्ध वीर्य आहारजयी, शक्ति के प्रतिकूल भोजन करने वाले। विकारय, विकारों से न उपसृज्यते, अर्थात ग्रसित नहीं होता है। तस्मात् वीर्य अविरुद्धमस्नेयात्, इसलिए हमें अपने शक्ति के अनुकूल ही भोजन करना चाहिए।